स्वागत है बच्चों आपका गणित की भाषा चैनल में। यहाँ हम सीखते हैं गणित को आसान भाषा में। आज हम सीखने वाले हैं 512 के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार ज्ञात करेंगे। 512 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने से पहले हमको अभाज्य गुणनखंडों की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने का एक तरीका है। आइए दूसरे शब्दों में इसको क्या कह सकते हैं। इसका मतलब है कि जब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी संख्या के गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो जो भी हमें गुणनखंड प्राप्त होंगे वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्या होंगी। बच्चों, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, ये मैं अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, तब आपको ये वीडियो और अच्छे तरीके से समझ आएगा। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम 512 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो 2 है, 2 से 5 में भाग करेंगे। 2 से 5 में भाग जाएगा 2 बार, क्योंकि 2 दूना 4 और 1 हमारे पास बचेगा शेष। अब जो ये अगली संख्या ये वाला 1 है उसको हम इस 1 के आगे लिख देंगे। ठीक है, तो अब ये संख्या बन जाएगी 11। तो अब 2 का भागा हम 11 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, क्योंकि 2 पंजे 10 और फिर एक बार हमारे पास शेष जो है 1 बच जाएगा। अब इसके बाद ये अगली संख्या जो 2 है उसको हम इस 1 के बाद लिखेंगे और इस तरीके से ये संख्या बन जाएगी 12। तो अब इस 2 का भाग हम इस 12 में करेंगे 6 बार। बस यही प्रक्रिया आपको बार बार दोहरानी है। फिर हम 2 से भाग करेंगे, 2 का भाग 2 में 1 बार, 2 का भाग 5 में 2 बार और एक शेष बचेगा और उस शेष के आगे हम इस अगली संख्या को लिख देंगे तो ये संख्या बन जाएगी 16। तो 2 अट्ठे 16। फिर आगे अब 2 का भाग हम करेंगे, 1 में नहीं जाएगा तो 12 में देंगे तो 2 छक्के 12 और 2 का भाग अगर 8 में देंगे तो 2 चक्को 8। फिर 2 का भाग देंगे 6 में 3 बार, 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार। फिर 2 का भाग 3 में देंगे 1 बार और एक शेष बचेगा और उस शेष के बाद हम इस संख्या को लिख देंगे 2 को, तो ये संख्या बन जाएगी 12। अब 2 का भाग हम 12 में देंगे 6 बार। ठीक है, फिर 2 का भाग हम 16 में देंगे 8 बार। फिर से 2 का भाग हम 8 में देंगे 4 बार। 2 का भाग हम 4 में देंगे 2 बार और 2 का भाग हम 2 में देंगे 1 बार। जैसे ही अंत में आपको 1 प्राप्त होता है तो वहां पर हम रुक जाते हैं। अब हम लिखेंगे कि 512 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 512 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो उसमें हम इन सबको लिखेंगे। ये जितनी भी संख्याएं हैं जो 2 कितनी बार आया है सबको लिख देंगे। ठीक है, तो 2 यहाँ देखो कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 बार हमारे पास क्या आया है, 2 आया है। तो अभाज्य गुणनखंड लिखते हुए कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 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 2, यानी 3 3 6 और 3 9। तो हम इसको अगर घातांक के रूप में लिखना चाहें तो 2 की घात 9। तो बच्चों इस प्रकार हमने सीखा, जब हम किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो अभाज्य संख्या होंगी। यहाँ पर ये जो 2 है ये अभाज्य संख्या है, पूरा 2 ही हमें प्राप्त हो रहा है और यह अभाज्य संख्या है और इसके घातांकीय रूप में हमने लिख दिया 2 की घात 9। अब बच्चों हम ये सीखेंगे कि क्या केवल अभाज्य गुणनखंड ही 512 के गुणनखंड होते हैं। हमने पिछली वीडियो में सीखा है कि जिन जिन संख्याओं को गुणा करके 512 आएगा वो सभी 512 के गुणनखंड होंगे, या इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें, हर वो संख्या जिसका भाग 512 में चला जाता है वो 512 का गुणनखंड होगा। तो आइए देखते हैं किन किन संख्याओं को गुणा करके 512 आता है। तो अगर 1 को हम 512 से गुणा करेंगे तो भी हमें 512 मिलेगा। 2 को अगर 256 से गुणा करेंगे तो भी 512 मिलेगा। 4 को अगर 128 से गुणा करेंगे तो भी 512 मिलेगा। 8 को अगर 64 से गुणा करेंगे तो भी 512 मिलेगा। 16 को अगर 32 से गुणा करेंगे तो भी 512 मिलेगा। तो इस प्रकार जिन जिन संख्याओं को गुणा करके 512 प्राप्त हुआ है ये सभी संख्याएं जो है किसके हैं, 512 के गुणनखंड है। आइए देखिए, तो इस प्रकार क्या हो जाएंगे, 512 के गुणनखंड क्या हो गए, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512। तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी 512 के गुणनखंड है, लेकिन इनको हम ये नहीं कह सकते कि ये अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि इसमें एक 2 है अभाज्य, बाकी सारी संख्याएं जो है भाज्य हैं और एक न तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए गणित की भाषा चैनल को। थैंक यू।